8 साल की उम्र में पुनर्जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहले अपने माता पिता पर तलाक के समझौते पर दबाव डाला। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी अमीर माँ को छोड़ और अपने गरीब पिता के साथ रहने का फैसला किया। अपने पिछले जन्म में जब उसके माता पिता का तलाक हुआ तो वह समझने के लिए बहुत छोटा था और अपनी माँ की मीठी बातों में आकर उसने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ दिया। लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब वह गंभीर रूप से बीमार था तो उसकी माँ के परिवार ने उसे बेरहमी से त्याग दिया। उन्होंने उसे इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उसे अपने सौतेले पिता की मदद से अपनी सारी संपत्ति पर साइन करने के लिए मजबूर किया। अंत में उन्होंने उसकी ऑक्सीजन ट्यूब भी निकाल दी। केवल अपने अंतिम क्षणों में उसे पता चला कि उसके पिता ने वर्षों तक गुप्त रूप से उसका साथ दिया था। अफसोस से चूर होकर उसने अंतहीन पश्चाताप के साथ आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर शायद स्वर्ग ने उसके दुखद भाग्य को इसलिए चुना क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ। जिस दिन उसके माता पिता का तलाक हुआ उसी दिन उसने अपनी किस्मत फिर से लिखने का फैसला कर लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और तलाक के कागजात पर उसकी उंगली दबाई। फिर तुरंत अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अपने बेटे के निर्णय से उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए उन्होंने अपनी सारी बचत निकाल ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका बेटा स्कूल जारी रख सके। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लड़का ट्यूशन के पैसे सीधे सुरक्षा केंद्र ले गया और उससे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक खरीद लिया। तभी एक महिला सीईओ ने यह दृश्य देखा। उसने लड़के को सलाह दी कि वह आवेग में आकर काम न करे और उसे बताया कि मौजूदा वैश्विक स्थिरता के साथ बैल की कीमतें स्थिर थीं और उसने जो स्टॉक चुना था उसका बढ़ना असंभव था। उसने उससे पैसे वापस करने और स्कूल वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन लड़के ने कुछ चौंकाने वाली बात कही। उसने दावा किया कि वैश्विक स्थिति नाटकीय रूप से बदलने वाली है, सोने की कीमतें आसमान छूने वाली है और उसने जो शेयर खरीदे हैं वे जल्द ही अपनी सीमा को छू लें। यह सुनकर सीईओ हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे लगा कि यह सिर्फ बचकानी बकवास है, लेकिन उसकी दयालुता और सुंदरता से प्रभावित होकर लड़के ने उसे अपने पिता से मिलवाने का फैसला किया। इसलिए उसने जानबूझकर उसके साथ एक शर्त लगाई। उसका सहायक क्रोधित हो गया और लड़के को डांटने वाला था। जब उसने देखा कि सीईओ ने पहले ही उससे हाथ मिला लिया है तब वह आत्मविश्वास से शर्त पर सहमत हो गया और कहा कि अगर लड़का हार गया तो उसे स्कूल वापस लौटने का वादा करना हो। जब वे दांव लगा रहे थे तो पिता हांफते हुए ट्रेडिंग सेंटर में पहुंचे और यह देखकर दंग रह गए कि उनके बेटे ने ट्यूशन की रकम शेयरों में निवेश कर दी थी। लेकिन लड़का आत्मविश्वास से भरा हुआ था और दावा कर रहा था कि वे सिर्फ 10 मिनट में विजेता बन जाएंगे। उसी समय उनकी मां दूसरी पीढ़ी के एक अमीर वारिस के साथ वहां से गुजरी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पिता और बेटे का मजाक उड़ाया और अमीर लड़के ने अहंकार से घोषणा की कि उनके जैसे लोगों को हमेशा के लिए हारना ही है। अपमान का सामना करते हुए आमतौर पर चुप रहने वाले पिता ने अमीर लड़के का हाथ पकड़ा और उसे शर्त लगाने की चुनौती दी। अमीर लड़का तुरंत सहमत हुआ और बोला कि अगर 3 मिनट में शेयर की कीमत नहीं बढ़ी तो पिता और पुत्र गुलामों की तरह उसकी सेवा करेंगे। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। समय बीतता गया लेकिन स्टॉक गिरता रहा। लड़के की मां ने तुरंत उन्हें हार स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन लड़का शांत रहा। फिर अंतिम 10 सेकंड में